जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव जो आपके राशिपति होते हैं और अपनी राशि से यानी कि जो आपकी लग्न है उससे लाभ संबंध बनाकर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ शनि की जो विशेष अवस्था कि इस समय शनि जो है 9 डिग्री के हो चुके हैं, और शनि का 9 डिग्री का होना और साथ ही साथ इनका जो एक बहुत बड़ा दुर्योग बना हुआ था पिछले समय में, उस दुर्योग का समाप्त होना और उस दुर्योग के समाप्त होने पर आपके लिए स्थितियाँ किस तरीके से रहने वाली हैं, इन पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि शनि जो है बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए, तो बहुत ही विशेष ग्रह होते हैं, क्योंकि आपकी राशि जो है शनि की साधारण राशि में आती है, कर्म की राशि। क्योंकि शनि के पास 2 भाव होते हैं, एक कर्म और एक लाभ। तो कर्म और लाभ अगर कहें तो 10 नंबर की राशि जो होती है वो कर्म की राशि होती है, यानी आपको सिर्फ कर्म ही करना है, प्रतिफल की इच्छा आपको नहीं करनी है। और अगर आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा आशाएं बांध लेते हैं, तो तो गत्वा वो आशाएं आपकी टूटती ही टूटती हैं। आप चाहे मकर राशि के लड़के हैं या लड़की हैं, लेकिन आप देखेंगे जब तक आप दूसरों के लिए करते रहते हैं, सपोज़ कीजिए कि मम्मी की सेवा कर रहे हैं, पापा की सेवा कर रहे हैं, फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, जो भी आपकी योग्य ज़रूरतें, तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि चलो आधा घंटा में अपने लिए भी कुछ कर लूँ, वहीं पर आपके लिए ज्ञान की चीज़ें आनी प्रारंभ हो जाएंगी। लोग आपको व्यर्थ का ज्ञान देने लगेंगे। ये सिर्फ आपके मम्मी पापा या परिवारिक सदस्यों के साथ ही नहीं, बल्कि आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं जिनके लिए आप कुछ करते हैं, हर कोई सिर्फ आपसे अपना मतलब साधने की ही कोशिश करता है। और इन चीज़ों को आपने पिछले समय में काफ़ी अच्छे से फेस भी किया है। जब भी आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने के सोचते हैं कि मतलब अपने जीवन में मैं अपने लिए कर लूँ, आप दूसरों के लिए, पत्नी हो या आपका पति हो, मतलब आप उनको अपना संपूर्ण सर्वस्व देते रहते हैं। लेकिन अगर उसमें से आपने सोचा कि 500 रुपये मैं अपने लिए निकाल लूँ, 500 रुपये का अपने लिए मैं कुछ ऐसा करूँगा, कुछ वैसा करूँगा, मतलब काफ़ी सारे ड्रीम्स होते हैं लोगों की, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वहीं पर आपके लिए विवाद बनना प्रारंभ हो जाता है। तो यह तो आपकी नियति है। इस नियति को आप लाख प्रयास करके भी परिवर्तित नहीं कर सकते। हालांकि देखिए, लाभ के लिए चीज़ें तो आपकी इस समय परिवर्तित होती जाती हैं। अब बहुत से लोगों का यहाँ पर ये भी प्रश्न हो सकता है कि शनि की राशि कुंभ भी है, लेकिन कुंभ राशि जो है लाभ की राशि है, तो वहाँ पर जातकों को थोड़ा सा कहते हैं परिवर्तित प्रभाव प्राप्त होते हैं, वहाँ पर वो अपने लिए थोड़ा सा जी सकते हैं। लेकिन मकर राशि जो होती है वो अपने लिए आपको जीने ही नहीं देती। आप सिर्फ दूसरों के मतलब का एक साधन बनकर रह जाते हैं। और इन चीज़ों को आप पिछले 7.5 वर्षों में, या कह सकते हैं 8 वर्षों में, क्योंकि काफ़ी कुछ 7.5 जो होती है पहले से प्रारंभ होती है, बाद तक रहती है, तो आपने काफ़ी कुछ झेला है। अब इसके उपरांत बना हुआ ये जो काल सर्प दोष था, उसका प्रभाव शनि पर पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि शनि का जो, क्योंकि काल सर्प दोष तो बना ही हुआ था, और शनि वक्री होने के कारण, देखिए वक्री ग्रह के प्रभाव जो होते हैं कई सारे भावों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि उस ग्रह की शक्ति बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जब शक्ति बढ़ी, राहु से इनका साथ बना, तो इन पर बहुत बड़ा एक दुर्योग बना था। और हालांकि देखिए शनि क्योंकि बहुत मेजर प्लेनेट है, तो हर चीज़ जो अच्छी चीज़ें बनती हैं उनका भी प्रभाव बहुत पहले से प्रारंभ होकर बहुत बाद तक रहता है, और जो गलत चीज़ें बनती हैं उनका भी प्रभाव जो है पहले से लेकर बाद तक बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ इस पिछले समय में हुई, आपकी कार्यों में विलंबिता उत्पन्न हुई, आपने बहुत प्रयास किया लेकिन उसका रिटर्न आपको नहीं मिला। आपके जिन पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था कि वो आपकी मदद करेंगे, या आपका कोई ऐसा समय आ जाए जिसमें कि आपको ज़रूरत पड़ जाए किसी की, तो आपकी वो बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे, हर जगह से आपको निराशा ही हाथ लगी। अब इस निराशा को और ज़्यादा बढ़ाया इस काल सर्प योग ने, क्योंकि शनि का साथ मिल गया। और वैसे भी देखिए, जब परिवार में किसी सदस्य पर किसी प्रकार की समस्या आती है तो सीधा सीधा प्रभाव मुखिया पर पड़ता है,
अब मुखिया है कर्म के और राहु निगेटिविटी के कारक हैं, और राहु का प्रभाव वैसे भी प्रचंड होता है, जहाँ पर भी इनका प्रभाव जाता है वहाँ पर प्रचंडपना रहता है। तो देखिए इस समय सीधा सीधा, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु, और ये दोनों ही एक ही ग्रुप के प्लैनेट्स हैं, क्योंकि मुख्यतः जो ग्रह एक दूसरे को मोस्टली प्रभावित करते हैं। हालांकि प्रभाव तो देखिए सभी ग्रहों पर पड़ता है, लेकिन मोस्टली जो प्रभाव पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके ग्रुप के प्लैनेट्स पर पड़ता है। अगर शनि नकारात्मक है तो समझ लीजिए थोड़े ना थोड़े राहु केतु शुक्र भी आपके लिए नकारात्मक है। अगर गुरु नकारात्मक है तो कहीं ना कहीं थोड़े से चंद्रमा शुक्र और बुध भी नकारात्मक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। सूर्य नकारात्मक है तो कहीं ना कहीं आपके मंगल भी आपको नेगेटिव प्रभाव देंगे। तो ये जो तीन प्लेनेट, तीन ग्रुप होते हैं, इसके अकॉर्डिंगली शनि पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से कार्यों में विलंबिता और किस निगेटिविटी, यानी कि आपके कार्य पर मन ना लगना या किसी भी प्रकार के इस प्रकार की स्थितियाँ आपके साथ बनी रही। हालांकि आपने काम भी नहीं छोड़ा, क्योंकि राहु का विशेष प्रभाव जब होता है तो व्यक्ति चीज़ों को अपना भी नहीं पाता है और छोड़ भी नहीं पाता है, मतलब एक दोधारी तलवार पर चलने जैसा। तो ये पिछला समय आपका था, वो एक तरीके से दोधारी तलवार पे आप चल रहे थे कि इधर चले तो पैर रखा तो भी कटे, उधर पैर रखा तब भी कटे। तो इस समय को आपने बहुत अच्छे से मैनेज करके जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब आगे का समय आपके लिए सुखद ही रहने वाला है। तो आइए जान लेते हैं अब आगे का समय जो आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ पॉइंट्स भी दे दिया करें, पॉइंट्स देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें बहुत हौसला मिलेगा। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ जिन लोगों ने पिछला समय किसी भी प्रकार से मेरी बातों में सिमिलैरिटी दिख रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक प्यारा सा कमेंट, एक सपोर्टिव कमेंट ज़रूर दिया करें। तो यहाँ पर देखिए शनिदेव जो आपकी लग्नपति या राशिपति कह सकते हैं होकर आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी ये आपके कर्म को ही दिखा रहे हैं कि आपकी राशि का पति जो है वो कर्म में जाकर बैठा हुआ है। कर्म यानी कि आपको और भी ज़्यादा सामान्यतः मकर को कर्म करना पड़ता है, और यहाँ पर शनि जिस भाव में जाकर बैठे हैं वो भी कर्म का ही भाव है। तो यानी कि आपकी मेहनत और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रचंड उपचय भाव है ये, और उपचय भाव में आया हुआ ग्रह के अनुसार आपके प्रयास शुभ या अशुभ हो जाते हैं कि आपके प्रयासों का आपको कितना प्रतिफल प्राप्त होगा। इस समय पर आपके प्रयास बहुत अधिक बढ़ने वाले। हालांकि देखिए शनि की एक विशेषता होती है, शनि कभी किसी को निराश नहीं करते, लेकिन शनि की विशेषता में भी थोड़ी सी कमी होती है। अब ये कमी क्या होती है कि उस समय पर शनि आपको नहीं देंगे जिस समय पर आपको रिक्वायरमेंट होगी या अभिलाषा होगी। शनि उस समय पर देंगे जब वो अभिलाषा मर जाएगी और आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, उस समय पर शनि आपको देंगे। तो ये एक तरीके से कहें तो थोड़ी सी नकारात्मक चीज़ ही है, लेकिन शनि देते बहुत ज़्यादा है। चप्पल फाड़ कर देने के लिए अगर किसी ग्रह को जाना जाता है तो शनि को ही जाना जाता है। जो भी लोग स्वयं की मेहनत से आगे बढ़ते हैं, अपने कीर्तिमान बनाते हैं, यह शनि प्रभावित जातक ही होते हैं। अब देखिए विशेषता शनि जब इस उपचय भाव में होंगे तो आपके सबसे पहले कर्म बढ़ने वाले। इस समय आपकी जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होती हुई दिखाई देंगी। आप घर हो या बाहर, दोनों चीज़ों को मैनेज करना इस समय पर हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर आप इस समय इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे तो इसके बाद में जो आपके लिए रिजल्ट निकल कर आएगा ना, वो भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि शनि जो है अपने जातक की एक तरीके से परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा के बाद देखिए पास या फेल ये डिपेंड करता है विद्यार्थी की जो वो परीक्षा के लिए कर रहा है उस पर। यानी संयम, धैर्य, ये गुण शनि को बहुत प्रिय है। संयम, धैर्य और ईमानदारी, या फिर कह सकते हैं आपकी वाक शैली, या मतलब शालीनता, सभ्यता, सुसज्जित, ये चीज़ें शनि को बहुत अच्छी लगती हैं, और इनके साथ जो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं उनके लिए शनि बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देते हैं। विशेषता है इस समय पर शनि का विशेष प्रभाव जो पड़ रहा है वो इस राशि पर पड़ रहा है, क्योंकि ये शनि की मित्र राशि है, और सप्तम दृष्टि शनि की सबसे प्रबल होती है। तो सबसे ज़्यादा शनि प्रभावित कर रहे हैं इस दृष्टि को। हालांकि यहाँ मंगल देव भी बैठे हुए हैं, और देखिए
मैंने आपको एक वीडियो बनाकर पहले ही बता दिया था कि मंगल जो हैं उनको शनि क्यों प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि शनि और मंगल का कभी अलगाव हो ही नहीं सकता। हाँ, आपके कार्यों में प्रारंभिक समय में थोड़ी सी निगेटिविटी ज़रूर आएंगी। अब देखिए, सपोज़ कीजिए किसी भी तरीके से आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर निगेटिव स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो आपको जॉब छोड़नी पड़ जाती है। आपको बहुत बुरा लगेगा कि भाई सब कुछ मेरे लिए अच्छा बताया जा रहा है लेकिन मेरी तो जॉब तक छूट गई। लेकिन वहीं सपोज़ कीजिए कि आप किसी मित्र से अचानक मिलते हैं और वो मित्र आपको किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है, आप वहाँ पर सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तब आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे अच्छा हुआ मेरी वो जॉब चली गई, अगर मेरी वो जॉब ना जाती तो इतनी अच्छी जॉब मुझे कैसे मिलती। तो हो सकता है कि भविष्य के गर्भ में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो। हालांकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके बर्थ चार्ट पर, और लेकिन गोचर इसमें अपना 50% योगदान देता है कि आपको कहाँ से कितने प्रभाव मिलेंगे। अब इन प्रभावों को और ज़्यादा शुभ करने के लिए, अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए शास्त्रागत कुछ उपाय होते हैं। इन उपायों को करके जो नकारात्मकता आती है उनको आप दूर कर सकते हैं। सबसे प्रथम जो आता है वो होता है बीज मंत्रों का जप। देखिए, बीज मंत्र जो होते हैं वो बहुत प्रभावी होते हैं। आपके बर्थ चार्ट में ग्रह किसी भी प्रकार से कमज़ोर हो, कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में हो, या फिर कि सटबल से कमज़ोर हो, भावबल से कमज़ोर हो, राशि बल से कमज़ोर हो, शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हो, या फिर शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, शत्रु ग्रह से युत हो, अस्त हो, मृत हो, अंश बल से कमज़ोर हो, डिग्री से कमज़ोर हो, नवमांश दसमांश हो रहा, या किसी भी प्रकार से कुंडलियों में कमज़ोर हो, आपके लिए बीज मंत्र बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनकी जो एक वाइब्रेशन निकलती है, तरंगे जो निकलती हैं, वो उन तरंगों को प्योरीफाई करती हैं जो तरंगे जन्म के समय से आपके ऑरा में निर्मित हो चुकी हैं। और देखिए, चक्रों का शुद्ध करना हो, या फिर आपके मंत्रों का जप हो, चीज़ों का दान करना हो, या फिर मतलब जितने भी ये उपाय किए जाते हैं सिर्फ उस ऊर्जा को अच्छा करने के लिए किए जाते हैं। तो देखिए, बीज मंत्रों का जप करते रहें और सदाचार पर चलते रहें। आपके लिए ये इससे बढ़कर उत्तम उपाय कोई हो ही नहीं सकता। वहीं